बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ रहे थे हम 9, ठीक है। 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था बच्चों। और उसी स्टोरी में 9 जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें किस स्टोरी पढ़ी थी? हमने पढ़ा था द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, ठीक है बच्चों। चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके थे। आज बच्चों हम उसी स्टोरी को चैप्टर 10 में कंटिन्यू करने वाले हैं, द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड, ठीक है बच्चों। तो हमारी स्टोरी के राइटर कौन है? नाथनियल हॉथरन। तो बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने अर्नेस्ट के बारे में पढ़ा था 9 चैप्टर में। और अर्नेस्ट की मदर ने अर्नेस्ट को एक कहानी भी सुनाई थी कि भविष्य में किसका जन्म होगा, भविष्य में कैसे बालक का जन्म होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका जो चेहरा है वो किसके जैसा होगा? इस विशाल प्रसाद चेहरे जैसा होगा। तो स्टोरी फर्स्ट में जब अपन ने पढ़ा था, यानी स्टोरी फर्स्ट कौन से? यस, चैप्टर 9 पढ़ा था हमने। तब तक कौन कौन 2 लोग आए थे उसमें? यस, पहला आया था गैदर गोल्ड आया था। तो गैदर गोल्ड के बारे में लास्ट में सब लोगों ने इस बात पे सहमति बनाई थी कि गैदर गोल्ड का जो चेहरा है वो विशाल प्रसाद चेहरे से समानता नहीं खाता, यानी दोनों वो समान नहीं थे। उसके बाद में आया था कमांडर, आया था ना कमांडर, यस। तो उस कमांडर के चेहरे को देखकर भी लोगों ने तो ये बात मान ली थी कि उसका जो चेहरा है वो विशाल प्रसाद चेहरे से मिलता जुलता, लेकिन अर्नेस्ट जो है अभी भी उसको नहीं पहचान पाया था। तो अब इस स्टोरी में बच्चों चैप्टर 10 में हम जानेंगे कि क्या अर्नेस्ट किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाएगा जिसका चेहरा किससे मिलता जुलता हो, जिसका चेहरा द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्नेस्ट मिडिल एज, यानी हमने जाना था अर्नेस्ट उस टाइम बड़ा हो चुका था, अब अर्नेस्ट मिडिल एज में पहुंच गया बच्चों। चलिए, मैनी ईयर्स पास, यानी समय बीतता गया, ठीक है, दिन बीतते गए, साल बीतते गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। अब अर्नेस्ट क्या हो गया बच्चों? मिडिल एज, यानी अधेड़ उम्र का हो गया था वो, ठीक है। टू हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों के लिए, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, यानी उसके पड़ोसी इस बात में उनको कोई संदेह नहीं था कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा था अर्नेस्ट, ठीक है। He was only a humble and hardworking though thoughtful person, ठीक है। वो क्या था? एक विनम्र और हार्डवर्किंग पर्सन होने के साथ साथ क्या था? एक विचारशील व्यक्ति भी था। कौन बच्चों? अर्नेस्ट। तो इस बात में कोई भी शक नहीं था कि अर्नेस्ट क्या था? बहुत ज़्यादा थॉटफुल था, बहुत समझदार था, बहुत विचारशील व्यक्ति था। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन पुरानी भविष्यवाणी का क्या? वॉज इट एवर फुलफिल, क्या वो पूरी हो पाई थी? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि क्या जो पुरानी भविष्यवाणी थी बच्चों, कौन सी? कि जो विशाल प्रस्तर चेहरा है उसके समान, उसका जैसा दिखने वाला किसी चेहरे से अर्नेस्ट मिल पाएगा या नहीं, यही प्रोफेसी थी बच्चों। देखिए, ये है द ग्रेट स्टोन फेस, जैसा कि हमने पढ़ा था। चलिए, द years hurried on, समय बीतता गया, ठीक है। एंड brought white hairs upon the head of Ernest, अब अर्नेस्ट बच्चों बूढ़ा हो गया था, ठीक है। तो उसके सर पे क्या थे? सफ़ेद बाल उग गए थे। एंड made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks, और क्या हो गया था बच्चों? अब उसके झुर्रियाँ, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग गई थी, ओके। He was an old man, अब क्या था? वो बूढ़ा व्यक्ति हो गया था। But not in vain had he grown old, more numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind। कहने का मतलब है बच्चों कि जब वो बूढ़ा हुआ था तो इसी तरह से बूढ़ा नहीं हुआ था। कहने का मतलब व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हुआ था, कहने का मतलब बहुत समझदार था बच्चों। आगे लाइन में बताया गया कि जितने बाल उसके सर में नहीं थे, इससे ज़्यादा विचारों से भरा हुआ उसका मस्तिष्क था। फिर से बताऊंगी, मोर न्यूमरियस दैन द वाइट हेयर्स, यानी जितने सफ़ेद बाल उसके सर पर नहीं थे उससे ज़्यादा कहीं बुद्धिमान विचार, यानी कहीं वाइज थॉट्स, उसके दिमाग में बहुत सारी बुद्धिमानी थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार थे। किसके मस्तिष्क में बच्चों? यस, अर्नेस्ट के मस्तिष्क में। And Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired, and had come the fame which so many seek। अब अर्नेस्ट जो है बच्चों वो क्या हुआ? अर्नेस्ट जो है अपनी जो प्रसिद्धि थी उसको रोक नहीं पाया था, ठीक है। unsought for, undesired, had come the fame which so many seek, उसके पास यानी जो लोग चाहते हैं, जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ठीक है,
जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते, अर्नेस्ट नहीं होना चाहता था, उसकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो फेमस हो गया था बच्चों। उसके पास क्या आ गई थी, प्रसिद्धि आ गई थी। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, वो घाटी से भी परे क्या हो गया था बच्चों, बहुत ज़्यादा फेमस अब हो चुका था। कौन, अर्नेस्ट के बारे में हम बच्चों यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। अब जो कॉलेज प्रोफेसर हुआ करते हैं, ठीक है, कॉलेज प्रोफेसर और जो भी सिटी के जो भी और व्यक्ति थे बच्चों, उसके पास आया करते थे, क्यों, उससे बात करने के लिए, ठीक है। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो उनसे कैसे मिला करता, वो उनसे बहुत ही अच्छे से मिला करता था, यानी बहुत ही विनम्रता के साथ उससे मिला करता। and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own, ठीक है। और उनसे बहुत अच्छे से बात किया करता और बहुत अच्छे से उनको अच्छी अच्छी बातें बताया करता, ठीक है। While they talked together, जब वो साथ में बातें किया करते थे, his face would brighten unawares and shine upon them as with the mild evening light। जब बच्चों वो उनसे बातें किया करता था तो उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा चमका करता था, ठीक है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हुआ करती थी। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अर्नेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। While Ernest had been growing old, अब अर्नेस्ट और ज़्यादा बूढ़ा होता चला गया था बच्चों। God had granted a new poet to this earth, जब अर्नेस्ट और भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तो इस पृथ्वी को भगवान ने क्या दिया, एक पोइट दिया था बच्चों। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली, और वो इसी वैली का, इसी घाटी का निवासी हुआ करता था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज, लेकिन उसने अपने जीवन का क्या किया था, ग्रेटर पार्ट यानी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कहाँ बिताया था, दूर शहर में बिताया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और सब जगह उसने अपना मधुर म्यूजिक, अपना मधुर संगीत क्या किया, उड़ेलता गया वो। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, ना ही तो वो विशाल चेहरा भुलाया गया था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम, क्योंकि पोएम में क्या किया गया, उसको ख्याति प्रदान की गई थी। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, अब इस पोइट के जो गाने थे बच्चों, ठीक है, जो संगीत था उसने अर्नेस्ट तक पहुंचने का अपना रास्ता बना लिया था। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door। अब क्या किया, अब वो क्या करता था, किसने, अर्नेस्ट क्या करता, अपने पूरे दिन का जब काम उसका खत्म हो जाया करता तो वो कहाँ बैठ जाता, अपने कॉटेज के डोर के पास, अपने कुटिया के दरवाजे के पास बैठा करता और क्या किया करता, वो पढ़ा करता। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और जैसे ही वो पढ़ता उसने अपनी आंखें उठा के वो किसकी तरफ देखा करता, माउंटेन की तरफ देखा करता। आगे जानते हैं बच्चों, ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड, अर्नेस्ट बोला, अर्नेस्ट ने क्या कहा कि हे विशाल प्रस्तर चेहरे, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, कि क्या यह व्यक्ति आपके फेस की, यानी आपके जो चेहरा है, ठीक है, उसकी समरूपता रखने के लायक नहीं है, क्या उसके योग्य नहीं है। लाइकनेस यानी उसका और उसका चेहरा मिलता जुलता होना। यानी अर्नेस्ट किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अर्नेस्ट पोइट की क्या पढ़ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ देख के, किसकी तरफ, विशाल प्रस्तर चेहरे की तरफ अर्नेस्ट देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये इसके लायक नहीं, क्या इसके योग्य नहीं है। The face seemed to smile, ऐसा प्रतीत हुआ कि चेहरा मुस्कुराया, but did not answer, लेकिन चेहरे ने कोई भी आंसर नहीं दिया। Now it happened that the poet though he lived so far away, अब बच्चों कुछ ऐसा हुआ कि हालांकि वो जो पोइट है, ठीक है, though he lived so far away, हालांकि वो बहुत दूर रहा करता था, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man। अब बच्चों ना केवल उसने अर्नेस्ट के विचारों के बारे में सुन रखा था, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसके सब बारे में उसको जानता था। कहने का मतलब है बच्चों कि पोइट जो था वो बहुत दूर रहा करता था, किससे, अर्नेस्ट से थे, लेकिन उसने अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था बच्चों, वो कैसा है उसके बारे में सब कुछ जानता था वो। एंड विश टू मीट दिस मैन, और अब उसकी ये इच्छा थी कि वो उससे मिल ले, ठीक है, पोइट की क्या इच्छा थी, वो अर्नेस्ट से मिलना चाहता था।
whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, जिसकी जो विजडम है, जिसकी बुद्धिमत्ता जो है वो हाथ में हाथ लिए उसके साथ चला करती थी, यानी वो बहुत साधारण जीवन जिया करता था। कौन? अर्नेस्ट। लेकिन वो अपनी विजडम के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो पोइट की क्या इच्छा थी? पोइट ने ना केवल उसके विचारों के बारे में सुन रखा था, जबकि वो किसके बारे में जानता था? अर्नेस्ट के कैरेक्टर के बारे में भी जानता। ठीक है, तो वो चाहता था कि मैं अर्नेस्ट से अब मिलूं। ठीक है, वन समर डे, एक दिन क्या हुआ बच्चों? गर्मियों के दिन बात बता रहे हैं इसमें। तो वन समर डे, एक दिन, therefore he arrived at Ernest's door where he found the good old man holding a book in his hand। अब वो कहाँ पहुँच गया बच्चों? ही किसके लिए? यहाँ पे पोइट के लिए। गर्मियों में एक दिन वो कहाँ पहुँच गया? अर्नेस्ट के घर पहुँच गया। अब उसने देखा, उसने क्या पाया? उसने देखा कि गुड ओल्ड मैन, अब यहाँ गुड ओल्ड मैन है अर्नेस्ट के लिए। अर्नेस्ट ने अपने हाथ में किताब थामी हुई है, ठीक है, विच ही रीड एंड देन विद द फिंगर बिटवीन द लिव्स। अब वो क्या कर रहा है? उसको पढ़ता है, ठीक है, उसमें उसने अपनी उंगली लगा रखी है बुक्स के बीच में, जैसे अपन बुक्स पढ़ते हैं ना तो फिंगर रखते हैं, उसी तरीके से। लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेट स्टोन के फेस की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। ठीक है, गुड इवनिंग सर द पोइट। पोइट ने क्या कहा? गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। क्या आप एक यात्री को, ठीक है, क्या आप एक यात्री को एक रात की शरण दे सकते हैं? ग्लेडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा हाँ, खुशी से। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, फिर वो मुस्कुराए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट ए स्ट्रेंजर। तो फिर वो आगे क्या कहता है? आगे मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी विशाल प्रस्तर चेहरे को इतना क्या उदारता से अजनबी की तरफ देखते हुए नहीं देखा। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम। ठीक है, अब जो पोइट है बच्चों, ठीक है, वो किसके पास बैठ गए? हिम किसके लिए? अर्नेस्ट के लिए। अर्नेस्ट के पास बैठ गए, बिसाइड यानी पास में। ओके, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर। अर्नेस्ट और पोइट ने बातें की। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट। अर्नेस्ट जैसे व्यक्ति से पहले, कहने का मतलब है कि वो जो पोइट है, जैसा व्यक्ति उसको अर्नेस्ट मिला है, ऐसा कोई भी व्यक्ति उसको उसके जीवन में पहले नहीं मिला था। सो वाइज, इतना ज़्यादा बुद्धिमान, एंड जेंटल और विनम्र, एंड काइंड और दयालु। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोइट्स माइंड। और जो अर्नेस्ट है बच्चों, दूसरी तरफ वो मूव कर रहा है, यानी मूव करने लग गया था किसमें? जो भी पोइट के मस्तिष्क से, यानी जो भी वो कवि है उसके दिमाग से जो भी विचार आ रहे थे, यानी जो भी बातें कर रहा था, तो अर्नेस्ट ऐसा लग रहा कि वो उसमें तैरने लग गया था। ठीक है बच्चों, देखिए ये कौन है? अर्नेस्ट। ओके, और ये है पोइट, और ये है विशाल प्रस्तर चेहरा। और अर्नेस्ट क्या कर रहा है? यहाँ पे पढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे पोइट ने बातें की, पोइट उसके पास ही बैठ गया। तो जब पोइट बातें कर रहा था तो अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल क्या हो गया हूँ? लिविंग इमेजेस, यानी सजीवी उन चित्रों में वो खो गया था। As Ernest listened to the poet, जब अर्नेस्ट ने पोइट को सुना, he imagined, उसने कल्पना की, that the great stone face was bending forward to listen to, उसने ऐसी कल्पना की कि जो विशाल प्रस्तर चेहरा है वो भी झुककर उनकी बातें सुन रहा था। He gazed into the poet's eyes, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि विशाल प्रस्तर चेहरा किसकी तरफ देख रहा है? पोइट की आंखों में टकटकी लगाकर देख रहा था। Who are you, my gifted guest? He asked, उसने पूछा कि Who are you, आप कौन हैं मेरे प्रतिभाशाली गेस्ट, यानी मेरे मेहमान कौन है? द पोइट laid his finger on the book that Ernest had been reading। अब क्या किया? पोइट ने जो है, जो बुक अर्नेस्ट पढ़ रहा था, ठीक है, उस बुक को क्या किया? उसमें अपनी फिंगर करी उसने, ठीक है, रखी। यू हैव रीड दिस पोम्स। अब क्या किया बच्चों? उन्होंने क्या किया? द पोइट laid his fingers on the book that Ernest had been reading। जो किताब कौन पढ़ रहा था? अर्नेस्ट पढ़ रहा था। ठीक है, तो पोइट ने बताया, यू हैव रीड दिस पोम, सेड ही। पोइट क्या बोले कि आप तो इन सब पोम्स को पढ़ चुके हैं, कविताओं को पढ़ चुके हैं। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। देन फॉर आई रॉट देम, क्यों? क्योंकि ये सब मैंने ही तो लिखे हैं। किसने बताया? पोइट ने बताया। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स। बार बार उसने, अर्नेस्ट ने क्या किया बच्चों? बार बार अर्नेस्ट क्या करने लगा? पोइट के जो फीचर है उसको क्या किया? एग्जामिन किया, है ना। ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, वो वापस
उस विशाल प्रस्तर चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, फिर वापस वो इधर देखने लग गया। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया बच्चों, एंड साइड, और एक है भरी। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोइट, पोइट ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, कि मैंने पूरा जीवन उस प्रोफेसी यानी उस पुरानी भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार किया। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी आशा पूरी हो गई है और ये मेरी आशा पूरी करोगे तुम, यानी तुमसे मिलकर ये पूरी हो जाएगी। You hoped, answered the poet, पोइट ने कहा कि आपने ऐसी कल्पना की। Faintly smiling, वो मुस्कुराते हुए बोले, to find in me the likeness of the great stone face, कि मुझ में आपने क्या देखी? लाइकनेस देखी, आपको ऐसा लगा कि ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा और मेरा चेहरा मिलता जुलता है। I am not worthy to be its likeness, कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, यानी मैं इसके समरूपता, यानी ग्रेट स्टोन फेस के चेहरा और मेरा चेहरा मिलता जुलता हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। किसने बताया बच्चों? पोइट ने कहा। तो बच्चों इसी स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक क्या आपको सारे वर्ड मीनिंग कर लेना और आपको अच्छे से स्टोरी को पढ़ लेना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।